मैं फ़ैन हूँ। मेरे साथ एक खास मेहमान है नफीसा जी। नफीसा जी जो पोइट्री भी करती हैं और कैलीग्राफी तो ज़बरदस्त करती हैं। मैंने जब इनकी कैलीग्राफी देखा यूट्यूब में तो इनका फ़ैन हो गया और इनका इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। कैलीग्राफी इज़ एन आर्ट। जिस आर्ट के बारे में नफीसा जी तो बताएंगे ही आप लोगों को, लेकिन पहले आइए सुनते हैं उनकी एक पोइट्री। उसके बाद जानेंगे कब से इन्होंने ये शुरू की। तो नफीसा जी आप अपनी एक बेहतरीन पोइट्री सुनाइए हमें, उसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। एज ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नफीसा फिरदौस है और मैं हज़ारीबाग से बिलोंग करती हूँ और मैंने कई सारे पोइट्रीज़ लिखी हैं, जिसमें कि मेरा सबसे पहला पोइट्री था स्माइल। सो आई एम गोना स्टार्ट द स्माइल। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक हाँ मिनट, हाँ। कट करो ना, हमको ये एक पोएट्री याद नहीं है, एक बार फिर अच्छा कोई स्टार्ट बात कर। नहीं, कोई नहीं बात नहीं नहीं। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें कटिंग कर दीजिए, हमको पोएट्री याद नहीं है ना। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप अपना पोएट्री जो है वो देख के पढ़िए, ठीक है। मैं बात कर रहा था लेकिन कैली वो एडिट कर दीजिए प्लीज, हाँ, उसको स्टार्टिंग से कीजिए ना। मैं बात कर रहा था कैलीग्राफी की। आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इनकी जो डायरीज है ये देखिए, शुरू से जो लिखती है इनकी जो राइटिंग है लगता है बिल्कुल प्रिंटेड हो गया है। तो ये बताइए आपने ये जो राइटिंग है कहाँ से प्रैक्टिस किया और कैसे आया ये स्किल आपके अंदर? एक्चुअली मैंने मतलब बचपन से मुझे ये क्रेव रहा है कि क्रिएटिविटी करने का। एज माई फादर वॉज अ वेरी स्कॉलर पर्सन, ही वॉज वेरी गुड इन लिटरेचर लाइक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। सो मुझे भी उनसे ही इंस्पिरेशन मिली, उनकी राइटिंग जस्ट लाइक द प्रिंट आउट थी। बिल्कुल। और इस वजह से मैंने मतलब कभी भी कुछ भी लिखते थे तो हाँ डैडी एज अ कि ये मत लिखो, इसे इरेज करो। हाँ। जब तक वो परफेक्ट नहीं होता था ना तब तक वो कंटिन्यू लिखाते। दिस इस वजह से ना राइटिंग जो है ना बहुत अच्छी हो गई और खुद की मेहनत प्रैक्टिस करती रही। और तो आपने एक कोरोना में एक बहुत अच्छा कविता लिखा है, मैं चाहूँगा कि आप उसे ही पढ़ दें, कोरोना में जो लिखा है आपने। ज़रूर ज़रूर। हम्म। थैंक यू कोरोना, थैंक you, Corona, for everything. Thank you for shaking us and showing us we are dependent on something much bigger than we think. Thank you for making us appreciate the luxury we live in. Thank you, Corona, for everything. Abundance of products, freedom, health, and realizing we are taking it for granted. Thank you for stopping us to make us see how lost we were in the busyness, not having time for the most basic things. Thank you, Corona, for everything. Thank you for allowing us to put aside all our problems we thought we were so important and showing us what is actually important. Thank you for stopping the transport. The earth was begging us to look at the pollution for a very long time. Thank you, Corona, for everything. तो देखिए, कोरोना को भी लोग थैंक यू बोल रहे हैं इनकी पोइट्री में, तो जो मीनिंग है इनकी पोइट्री में वो आप समझ सकते हैं। नफीसा जी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है और उसमें अपनी सारी पोइट्री ये डालते रहते हैं और अपनी कविताएं जो कैलीग्राफी करती हैं उसको भी उस स्टाइल में लिखते हैं। हम लोग इनका यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा देखेंगे। कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि आप इन्हें जो डालती हैं यूट्यूब में वो दिखाएं। द लास्ट ब्रेथ जो इन्होंने लिखा था, मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ। The last breath, the last breath. How the time has come where people are growing numb. How the time has come where people are growing numb. How can the situation so whimsical and देखिए, इनकी जो राइटिंग है ये इसी तरह से लिखती हैं और लगता है कि बिल्कुल एकदम छप जा रहा है वो राइटिंग, कहीं भी मिस्टेक नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं, राइटिंग में कहीं भी एरर नहीं। तो अगर आप किसी बच्चे को कैलीग्राफी के बारे में बताते हैं तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है नफीसा जी का। नफीसा जी की जो राइटिंग है, जो कैलीग्राफी है, वो जो लिखती हैं, आप देख सकते हैं एक भी मिस्टेक नहीं होता है और कितना अच्छा से लिखती हैं कि वो लगता है बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल प्रिंट कर रहा है एकदम, बिल्कुल इस तरह से। जो कैलीग्राफी है ये एक अलग ही अंदाज है इनका लिखने का। symptoms like fever makes you weak, then doctor's help you need to seek. Symptoms like fever. तो यही था इस तरह की जो पोएट्री है लिख के और बोल कर यूट्यूब में इन्होंने काफ़ी डाला। कितना पोएट्री अभी तक लिख चुकी हैं आपने? फिलहाल अभी 5 to 6 लिखा है और एक अभी प्रोसेस में है, क्रिएट योर ओन रियलिटी। जी।
तो आपने बताया कि जो राइटिंग है ये हेरिडेटरी है, जेनेटिक है। ये मतलब आपने स्कूल में भी कहीं नहीं सीखा ये, क्या कैसे? वो हमेशा मतलब मोटिवेट करती थी कि तुम, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो वो बहुत मोटिवेट करती थी कि नफीशा यू कैन गो अहेड इन राइटिंग, मतलब तुम्हारा राइटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है, और अगर तुम इस चीज़ में कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हो तो तुम्हारा 100%। उनका वो मेरे ऊपर जो भरोसा था ना उनका, वो देख के मुझे भी लगा आई शुड गो फॉर दिस। सो हमेशा वो प्रैक्टिस करती रही, और ड्राइंग करना, स्केचिंग्स करना, ये एज अ हॉबी था मेरा, तो स्केचिंग्स में भी बहुत इंटरेस्ट रहा। और पढ़ाई में भी शायद आप टॉपर रही हैं। जी हाँ, मैं एलएलबी में टॉप की हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। 2019 बैच था मेरा। अच्छा, जी, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया। जी, उसके जी। बाद फिर अभी क्या कर रही फिर हैं? मैं अभी फ़िलहाल एलएलएम कर रही हूँ रांची यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। मतलब यही लॉयर लॉयर बनना है, वकील बनना है, जज जी बनना जी है, जी, क्या प्रायोरिटी है कि हाँ। मैं जुडिशरी निकालूं। इवन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल। अच्छा, मतलब अच्छा खासा प्लान है आपके हाँ, दिमाग में। इंशाल्लाह ताला सक्सेस कर जाऊँ इसमें। चलिए, तो साथ में मैं देख रहा हूँ कुछ स्केच भी है, स्केच बुक भी है। आप क्या स्केचिंग भी करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए इनके स्केच कुछ आप देख सकते हैं। तो एक स्किल है, पढ़ाई में भी ज़बरदस्त है, और पोइट्री जो लिख रही हैं, कोरोना काल में इन्होंने लिखा 4-5 पोइट्री। और सबसे बड़ी बात है कि लिखने के बाद, मैं कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा नज़दीक से दिखाएं इनकी जो तस्वीर है जो बनाया है इन्होंने। काफ़ी अच्छी, मतलब जो सफाई है हाथ में वो बिल्कुल बहुत अच्छी है इनके अंदर। तो यही है, एक आर्टिस्ट है। पोइट्री लिखना इन्होंने कोरोना में शुरू किया, और अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो बनाया, और काफ़ी अच्छे से मतलब उसको डालती हैं, प्रेजेंट करती हैं। और कैलीग्राफी जो है, राइटिंग है इनकी, वो लाजवाब है। जो भी लिखती हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो छप जा रहा है किताब में, कॉपी में। तो ये एक स्किल है इनके अंदर। इनकी डायरी, रंग बिरंगी डायरी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी डायरी को सजाया है कैलीग्राफी में। तो आप लोगों को मैं इनका जो यूट्यूब चैनल है उनका लिंक भी डाल दूंगा इस इंटरव्यू के बाद। आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं, इनकी सारी पोइट्री सुन सकती हैं, और वो एनालाइज कर सकती हैं किस तरह से लिखने हैं। तो मैं पहले बता रहा था कि हज़ारीबाग की मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है। जो भी कुछ पेन उठाता है वो कुछ ना कुछ पोइट्री कर ही देता है। पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था, इसमें लोगों ने, यंग स्टूडेंट्स ने किताबें लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, और पोएट्स तो एक से एक है ही हज़ारीबाग में। उसी क्रम में आज संडे स्पेशल में मेरे साथ नफीसा जी थी, जो एलएलएम कर रही हैं, और विनोबा भावे से लॉ में बीए एलएलबी में टॉप किया था, एलएलबी में टॉप किया था। और आज उनका जो स्किल है वो पोइट्री। तो क्या करना चाहती हैं आप? क्या पोइट्री को एक बुक में कंपाइल करना चाहती हैं आगे, यही प्लान है? जी हाँ, इन फ्यूचर मैं सोचा है कि कुछ और पोइट्रीज लिख लूँ, उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका ये पोइट्री बहुत जल्द प्रिंट हो जाए, और इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल में आप अपने पोएम को डालते रहें। फिर भी जाते जाते एक लास्ट सवाल है। आपने तो बता ही दिया अपना कैरियर एम्बिशन और क्या है। ये आर्ट में कितना टाइम आप देती हैं? इसके अलावा आपने बोला कि टॉप भी करती हैं, तो पढ़ाई में कैसे ध्यान लगता है जब ये सब चीज़ करती हैं? तो मैं इन सब चीज़ों में ये स्पेयर टाइम पे देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है, क्योंकि पढ़ाई से इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और इन सब में ये, क्योंकि जब इंसान कभी कभी कुछ पढ़ता है तो एक होता है ना, माइंड बोर हो जाता है, तो लगता है कभी कुछ और करें। हैबिट होना, हॉबीज़ होना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पढ़ाई को बोर होने से बचाती है। मान लो सपोज 4 घंटा या 4-5 घंटा कंटिन्यू पढ़े तो वो बोर हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ हॉबीज़ है तो वो कर ले तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ टाइम पे आधा घंटा या मैक्सिमम 45 मिनट्स वो मैं थोड़ा अपने एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी पे ध्यान दे देती हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है इनका मंत्रा है, कैसे फ्री टाइम में कैलीग्राफी करती हैं, और उसके बाद स्केचिंग करती हैं, और साथ में पढ़ाई करती हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग की नफीसा फिरदौस से, जो बहुत अच्छी कैलीग्राफी कर रही हैं और पोइट्री ज़बरदस्त लिख रही हैं। आप उनकी पोइट्री यूट्यूब में जाकर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।